आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शिव कार्य की दृष्टिकोण से ये शुभ लक्षण है, अच्छे लक्षण है। व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा गलती है, क्योंकि अगर किसी एक गुरु भाई को भी पिन चुभता है तो आपको मालूम हो या नहीं हो, मुझको एक भाला चुभता है। क्यों? ये फुलवारी तो मेरी ही है। 1982 में जब मैंने शिव गुरु की बात शुरू की थी, और पूरी दुनिया में मैं ही अकेला आदमी हूँ जो कहा था कि दूसरों को बताओ, शिव का शिष्य बनने को कहो, तो आज तक या आज के बाद जितने लोग शिव को गुरु मानेंगे हैं तो मेरी ही फुलवारी के फूल। मैं अपने को स्वीकार करता हूं कि उस फुलवारी का माली हूं, मैं मालिक नहीं हूं। इस बगिया का माली मैं जरूर हूं। फूलों के टूटने से, फूलों को चोट लगने से मुझको ज्यादा चोट लगती है। हाँ, ये सही है कि मालिक मैं नहीं, मालिक कोई दूसरा है, वो शिव है। तो आपको दिक्कत होती है तो मुझको ज्यादा दिक्कत है। तो व्यवस्था में गलती हुई है। शिव शिष्यता में तो अच्छे लक्षण है, शुभ लक्षण। इसी पर एक सवाल आया है, अभी जो जिज्ञासा पढ़ी गई कि लोग कहते हैं कि आपसे मिलना जरूरी है। क्या आपसे मिलना जरूरी है? क्या ये सत्य है? नहीं था। लोग कहते हैं कि गुरु भाई गुरु बहनों को चाहत से मिलिए, सब काम हो जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आपसे मिलना शिव शिष्यता में कहाँ तक सत्य है? मालिक से मिलना जरूरी है कि मैनेजर से मिलना जरूरी है? भाई जी, मालिक से मिलिए, जिसको आपने गुरु बनाया है उससे मिलिए। पता मालूम है, आप अपने गुरु से ना मिलेंगे भाई साहब। आपने शिव को गुरु माना है, मुझको तो गुरु माना नहीं। रविंदर को, गुड़िया को, पद्मिनी को, इन लोगों को तो गुरु माना नहीं। देवाशीष को, मंडल जी को, इन लोगों को तो गुरु माना नहीं। आपने शिव को गुरु माना है तो शिव से ना मिलिएगा। एक बात बताइए भाई जी, पतवा मालूम है, एड्रेस मालूम है? किताब में भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ, आपके ग्रंथों में भी पता अंकित नहीं है। क्योंकि शिव गुरु हैं, इतना ही भर कहा गया है। वो गुरु कैसे हो जाएंगे ये कहीं नहीं है, 10,000 साल से कहीं नहीं कहा गया है। लोगों ने शिव को गुरु माना जरूर है, बोला नहीं है। कहा कुछ नहीं है, अपने गुरु हो गए हैं, बोले कुछ नहीं है बोलो। तो जब बोले ही नहीं तो आपको पता कहां से चलेगा? मैंने कहा कि ये 3 सूत्र का पता ले लीजिए, इसके लिए मुझसे मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा एड्रेस का कटवा लीजिएगा भाई जी, कि नहीं लीजिएगा तो भुतला जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। यानी मैं जो कह रहा हूं कि 3 काम आपको करना चाहिए। अपने गुरु से मन ही मन दया मांगिए। हमेशा याद रखिएगा, दया मांगने से नहीं मिलती है। दया, गुरु की दया गुरु आदेशित कर्म से मिलती है। गुरु जो बोले हैं उसको करने से ही गुरु की दया मिलती है। लेकिन शिव को गुरु मानने के लिए भी उनकी दया चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा उनसे दया मांगिए। उससे ज्यादा दया की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। जब शिव को गुरु आपने मान लिया, तब गुरु आदेशित कर्म करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को शिव शिष्य बनाइए।
और फिर कहा कि कभी कभार प्रणामों कर लीजिए, काहे कि प्रणाम हम लोग करते होते किसी को नहीं। आज तक महादेव को प्रणाम कोई आदमी किया है इसमें से हमको बताएगा? हम नहीं किया है, बात साफ। सोचिए तो हम लोग आज तक महादेव को प्रणाम किए? हम कह रहे हैं हम नहीं किया। अरे हम लोग सामान को प्रणाम करते हैं, शिव को कहा करते हैं। बेटा चाहिए, सरकार गोड़ लगते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सावन आया कामन लेके जाते हैं। तो बेटा के लिए ना प्रणाम हो रहा है, रोग से हटने के लिए ना प्रणाम हो रहा है, इज्जत और पैसा के लिए ना प्रणाम हो रहा है, ये महादेव को प्रणाम कहाँ हो रहा भाई साहब? किसी को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया इसे लेना है, पूरा दुनिया को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया को प्रणाम कर रहे हैं भाई साहब। प्रणाम प्रणाम है, उसमें लेने जैसा कहाँ कुछ है भाई साहब? क्या ऐसा प्रणाम आपने किया कभी शिव को कि सरकार प्रणाम करते हैं आपको? और महादेव अगर पूछे कि रे साला तुम काहे हमको प्रणाम करता है, तो बोलिए कि सरकार प्रणाम करने का मौन किया इसीलिए प्रणाम करते हैं। तब ये हुआ प्रणाम। और ऐसे प्रणाम का वापसी होता है आशीर्वाद से, जान लीजिएगा। सामान से इसकी वापसी नहीं होती है। ऐसा प्रणाम जो मात्र प्रणाम के लिए किया गया हो, ऐसा नमन जो मात्र मन को उसके सामने झुकाने के लिए किया गया हो, इस प्रणाम और इस नमन का नतीजा मालूम है? इसका एक ही नतीजा होता है, केवल एक नतीजा होता है। प्रणाम कर जिसको किया गया है वो आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। ऐसा प्रणाम हम लोग कहाँ करें? ऐसा प्रणाम हम लोगों से होगा भी नहीं। इसीलिए नहीं होगा कि हम लोग धरती के आदमी है। सारा धरती हम लोगों को अच्छी लगती है, इसी के लिए हम लोग महादेव भगवती के पास जाते हैं। उनके लिए तो उनके पास जाते ही नहीं। तो आप जाइए शिव के पास, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम बात जाएंगे तो घंटा जाइएगा, किसके पास जाइएगा? इसीलिए हरिनाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास आना आपका बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करना तो बिल्कुल जरूरी है। जो मैं बोल गया हूं, जो मैं बोलता हूं, जो मैंने खुद लिखा है, उन बातों को अगर छोड़ेंगे आप तो शिव का पता गुम हो जाएगा, शिव का पता आपको नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, मिलना शरीर का नहीं होता है, मिलना देह का नहीं होता है, मिलना तो मन का होता है। मन मिलता है किसी से, शरीर नहीं मिलता। पति पत्नी एक साथ एक बिस्तर पर रहते हैं और तलाक के मुकदमे होते हैं। दो भाई एक रूम में रहते हैं और जमीन के झगड़े होते हैं। शरीर तो एक साथ रहता है, कहाँ मिला भाई? मन मिलता है। अपने मन को मेरे मन की ख्वाहिशों से जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़ के वहां खड़े मत रहिए, शिव की ओर चलिए, आगे बढ़िए। मैं जो कह रहा हूं चलिए, मुझको पकड़ के बैठिएगा तो ठहर जाइएगा, मुझको छोड़ के चलिएगा तो गुमराह हूं। तो मुझसे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा करना और भरोसा करके उस पर चलना जरूरी है। मिलना जरूरी है मात्र महादेव से, मिलना जरूरी है उस शिव से, लेकिन वहां भी ये शरीर नहीं मिलेगा।
वहां भी इन आंखों से उसे शिव के दर्शन नहीं होंगे। आपका मन ही दर्शन पाएगा, आपका मन ही उनसे मिल सकता है, शरीर नहीं मिलता है। शरीर का क्या भरोसा, आज है कल नहीं होगा। तो जो गुरु भाई कहते हैं कि हईना आने से मिलना जरूरी है, एकदम गलत बात है। मुझसे मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करके चलना जरूरी है, अन्यथा शिव शिष्टता में आपको चलने में हम कब बोले हैं कि 2012 तक चर्चा होगी। शिष्यानुभूति मैंने लिखी है, उसमें पढ़ा है चर्चा पर, दूसरा सूत्र को पूरा पढ़े हैं। उसमें लिखा है कि ये अविरल आत्मानुभूति है, हमेशा चलेगी। ये अविरल जो रुकती नहीं है, जो विरल नहीं होती है, अंतहीन है, इसका अंत है ही नहीं। लोग रोज धरती से जाएंगे, रोज नए लोग पैदा होंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। ये हमने कब कह दिया कि 2012 तक? मैंने तो कहा है कि अंतहीन है, इसका अंत नहीं है। हमने ये जरूर कहा है, कोई काम करिएगा भाई साहब तो तय नहीं करिएगा कितना दिन में कितना कम्मा करिएगा, क्योंकि आप सोते हैं, क्योंकि शिव कार्य के प्रति आप जागरूक कम हैं। तो आपको तो टारगेट देना होगा ना कि शाम के पहले आप फलना जगह तक पहुंचिए। अब जिस चाल से चले आप चले, लेकिन आपको